नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान अधिक पैदावार की चाह में खेती-बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 20 मिनट छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौधे निकालकर घोल में डुबो लें और बुआई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20
पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है, भूमि में हवा और नमी को बनाए रखता है, इससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग और कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल के उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी फसल को लगाने के बाद अच्छी पैदावार से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है, तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और इसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं, यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं, ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें, और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। कीड़े लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि उसकी पत्तियों से या पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स, उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचले सतह से रस को चूसता है, जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियाँ काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार
कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर इंडोसल्फान प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन एम का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी रबी फसल की जुताई बुवाई का कार्य जोरों से चल रहा है और इस कार्य के लिए किसान ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग करते समय कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ट्रैक्टर को लंबे समय तक काम में लिया जा सके। तो किस तरह से करें ट्रैक्टर की देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सतीश शर्मा। जैसा कि आज का विषय है, ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है, जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए, जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। इसके अलावा आप जो डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी कोई दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और इसके बाद लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिप स्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल संप में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल संप जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे। डिप स्टिक खोलकर और डिप स्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल क्या नाम जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है इंजन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा। अगर जो है ट्रैक्टर का इंजन नीला अथवा सफ़ेद धुआं देता है, नीला धुआं दे रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि कंबशन चेंबर में डीजल जा रहा है। अगर सफ़ेद धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसमें से वाटर की मात्रा है, उसको सही रूप से चेक करें। पिस्टन की सफाई कराएं और पिस्टन पिन, ऑयल पिन इनको बदलें। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर या इससे जुड़े सभी यंत्रों की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और पहियों के नट बोल्टों को आप अच्छी तरह से कस लें तथा कैंक केश में तेल के तल की जांच कर लें। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन रेडिएटर में पानी के तल की भी जांच करें और प्रतिदिन कार्य के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर दें। इसी प्रकार से हमें ट्रैक्टर द्वारा 60 से 70 घंटे काम लेने के बाद ट्रैक्टर की मरम्मत करनी चाहिए, जिसमें आप लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें तथा पंखे की बेल्ट अगर ढीली हो तो उसे कस लें। साथ ही साथ ठंडा होने वाले इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीस लगा दें, ये बहुत ही आवश्यक है।
और जब भी आपके ट्रैक्टर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे आप मैकेनिक से ही दिखाएं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच के क्रम में हमेशा बैटरी को समतल रखें और गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। विद्युतीय प्रणाली की देखभाल समय समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी का जो सिस्टम जो रहता है, बैटरी में केमिकल के रूप में नमक वाला तेजाब भरा जाता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.28 होना चाहिए, जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर ये देख रेख हमारा किसान भाई उचित रूप से जो करता है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टर की आयु बढ़ जाती है और उसे खेती में ये बहुत लाभ पहुँचाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला श्री गंगानगर के कृषक मंजीत कुमार ने। आप नई विकसित प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मंजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल कृषि क्षेत्र में सतत नई खोज हो रही है। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की नई किस्मों को विकसित करने में लगे हैं। आज इन्हीं के द्वारा विकसित की गई कुछ किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके प्रयोग से आप पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR ने टमाटर की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसके एक पौधे से 19 किलो टमाटर का उत्पादन हो रहा है। टमाटर की इस नई उन्नतशील किस्म का नाम अर्का रक्षक F है। अर्का रक्षक टमाटर पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणु की झुलसा और अंगेती अंगमारी रोग के प्रतिरोधी है। इसकी औसतन उपज क्षमता 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान केंद्र ने गेहूं की एक नई किस्म करण वंदना पेश की है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी क्षमता के साथ साथ अधिक उपज देने वाली है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की यह किस्म उत्तर पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। कई साल के अनुसंधान के बाद विकसित करण वंदना अधिक पैदावार देने के साथ गेहूं ब्लास्ट नामक बीमारी से भी लड़ने में सक्षम है। जहां गेहूं की अन्य किस्मों से औसत उपज 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है, वहीं करण वंदना से 64 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की पैदावार हासिल की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की HW 5207, HI 1612 और HI 8777 किस्मों का विकास किया है। इन किस्मों में प्रोटीन, लौह तत्व, तांबा और मैग्नीज भरपूर मात्रा में है। गेहूं की इस किस्मों में चपाती तो स्वादिष्ट बनती ही है, ये पास्ता और बिस्कुट बनाने के लिए भी उपयुक्त है। गेहूं की HW 5207 किस्म को पहाड़ी या इससे सटे स्थानों में लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम सिंचाई में भी इसकी भरपूर पैदावार होती है। ये लीफ रस्ट और स्टीम रस्ट प्रतिरोधी किस्म है। आप भी इन किस्मों की खेती करके अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।